सीपीएम गवर्नमेंट को मजबूरन मुझे एयरपोर्ट छोड़ना पड़ा था कि इसको करके सीधा एयरपोर्ट पहुंचा दो, बस छेड़ो मत इसको। छेड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। वाह रे माँ त्रिपुरा, तेरा तांडव भी गजब का है। तो मैंने देखा कि यहाँ परिवर्तन जरूर होगा। उस समय वहाँ विप्लव देव बीजेपी के प्रेसिडेंट बन के गए थे, वो सीएम बने, फिर धन्यवाद यज्ञ किया। धन्यवाद यज्ञ जब करने गए तो उसी जगह स्टेज लगवाया जिस जगह मना किया गया था कि यज्ञ अगर लोगों तक पहुंच जाएगा तो स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए अगर योग की ज़रूरत है तो जीवन को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो कोरोना आएगा, नहीं तो दूसरा कोरोना का भाई आएगा, ई कोरोना। इसलिए यज्ञ करना जरूरी है। जरूरी है, जीवन की मजबूरी है, यज्ञ बहुत जरूरी है। भगवत गौरी शिव अर्धांगिनी भक्तों का कल्याण करे। जय जय माँ त्रिपुर सुंदरी, हम तेरी जयकार करें। मैंने ऐसे महात्मा भी बहुत देखे हैं जिनके ऐशो आराम खूब है, अच्छे आश्रम है, खूब सेवा चाकरी करने वाले लोग हैं। आज हमारे साथ चर्चा में उपस्थित रहे चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट 1008 स्वामी श्री हरिओम जी महाराज। महाराज जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एलएलबी तक की पढ़ाई की और कुछ समय के लिए वकालत भी की। वकालत करने के दौरान इनको लगा कि कुछ समाज सुधार में काम करना है, कुछ सनातन धर्म के लिए काम करना है, संस्कृति को बचाने के लिए काम करना है, राष्ट्र के लिए काम करना है। ये सब बातें इनको अध्यात्म की ओर ले गई। इन्होंने संन्यास ले लिया और यज्ञ के प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करने लगे। इन्होंने अनगिनत यज्ञ करवा दिए। आप माँ त्रिपुरा सुंदरी पीठ के पीठाधीश्वर हैं। अभी इनका निवास स्थान नीलकंठ महादेव से आगे मणिकूट पर्वत की एक गुफा में है। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन रामावत, आप देख रहे हैं टॉक विद बीएमआर। महाराज जी, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपकी पढ़ाई एलएलबी हुई, ठीक कह रहा हूं? लॉ की पढ़ाई करने के बाद जनरली देखा जाता है कि या तो वो जुडिशरी में बड़े पद पर जाते हैं या फिर वकालत की दुनिया में जाते हैं, और आपने ये संन्यास का रास्ता चुना। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते जाते रहते हैं जी। हम भी अपना जीवन जीना चाहते थे। अच्छा जीवन, छात्र जीवन अच्छा रहा। कभी कभी गृहस्थ जीवन के कुछ ऐसे अनुभव हैं, अनुभूतियां हैं कि धीरे धीरे अपने आप प्रकृति समझाने लगती है। और मेरा अपना मानना है कि यहाँ जो भी आया है, हर व्यक्ति केवल शरीर से वो अपना काम कर रहा है। मन, विचार, मानव, पशु, योनि जो भी है वो सिर्फ अपना काम कर रहा है। बाकी सबका सब कार्य सुनिश्चित है जी। वो वही करता है जो प्रकृति चाहती है। मेरे अपने जीवन का जो अनुभव रहा, मैंने देखा कि जिस विषय को हम सोचा नहीं करते थे, एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि हम उसी तरफ अपने आप चले गए। और बहुत सारी अनुभूतियां हमारे साथ भ्रमण करते हुए मैंने बहुत सारी जगहों पे जाके देखा। वहाँ बड़ा अजीब अनुभूति हुई। दमन गया, ताप्ती के किनारे सिंदखेड़ा में वर्णेश्वर गया, ऐसे ही हरियाणा में कई जगह गए, मणिकूट पर्वत पर गया। संन्यास के बाद बड़ा अजीब अजीब लगा। ऐसा लगा जैसे पूर्व जन्म से इनका कोई रिश्ता रहा हो, इसलिए घूमते टहलते हम वहाँ पहुँचे। वो एक बड़ी अजीब की अनुभूति थी जी। तो मैंने अनुभूति की कि ये तो सिर्फ रोबोट की तरह चलता है, डायरेक्टर इसका कोई और है। फिर भी कोई एक घटना जो आपको इधर खींच लाई? हमारा जो कानून है वो सत्य पर आधारित है। जी।
अब सत्य बोल करके अगर अदालत में आप जाएं तो न्याय अच्छा मिलता है, लेकिन कभी कभी कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि वहाँ ये अनुभूति होती है कि मैं ये काम क्यों करूं, जब मैं जानता हूं कि ये गलत है तो मैं काम क्यों करूं। बोला इसलिए कि आपका ये प्रोफेशन। तो आपने प्रैक्टिस की? अब अपने, हाँ, थोड़े बहुत दिन में गया तो जो मैंने देखा वहाँ, तो मुझे लगा कि अब चूंकि अपने मुवक्किल को आपको बचाना है तो झूठ बोलना पड़ेगा। अब आपको झूठ बोलना है, जबकि आप जानते हैं कि मुवक्किल ने हत्या की है जी। लेकिन उसके बावजूद आपको उसको बचाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ेगा। क्यों? आपका प्रोफेशन। तो आपने झूठ बोलने का प्रोफेशन क्यों लिया? जीवन में पता नहीं कौन सा हम कर्म किए थे। बचपन में ग्रेजुएशन कर रहा था तो मातृ सुख छिन गया, उसके बाद मातृ सुख छिन जाता है। 20 साल की युवावस्था में जब हम रहते हैं उस समय मातृ सुख छिन जाता है तो बड़ा आघात तो होगा ही होगा। तो ये सब चीज़ें जब देखा उस मन बेरुखा हो गया। जो गुरुजी हमारे कभी हमको कहते थे कि ये साधु नहीं बन सकते, उन्हीं गुरुजी ने मुझको संन्यास दीक्षा दी। अच्छा। उन्हीं से मैं दीक्षित हुआ और उन्हीं के सानिध्य में आज भी हूँ। और जब उन्होंने जिस दिन अपने मुख से कहा कि तू गुरु बनाकर कैसी अनुभूति की वो तेरा विषय है, लेकिन तुझे शिष्य बनाकर मैंने कोई गलती नहीं, तो अब आप समझ सकते हैं कैसा लगा होगा उस समय। और केवल आशीर्वाद के सिवा, जैसे अन्य लोगों की तरह मैंने कोई विरासत नहीं ली, उनसे आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेके निकल गया। और दीक्षा ले ली? दीक्षा लेकर के उनसे और आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद लेके निकल गया। मैं कभी उनके संबंधों में भी वहाँ नहीं गया जहाँ के लोग उनको जानते थे। जी, मैं संन्यास के जीवन की बात आगे करूँगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा बचपन के बारे में जानना चाहूँगा आपके। कैसा रहा बचपन आपका? बचपन ठीक रहा, पढ़ते थे, लिखते थे, ठीक ही था। कहाँ हुई पढ़ाई आपकी? और ज़्यादातर हमारी पूरी पढ़ाई जो है वो, पूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर पढ़ाई हमारी प्रयागराज से है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। LLB वहीं से करी? हाँ, LLB BA AM सब वहीं से। चौथी महाविद्या है, त्रिपुरायण का मंदिर है। आप वहाँ के पीठाधीश्वर हैं? मैं वहाँ का पीठाधीश्वर हूँ जी। और मीडिया पे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, प्रकृति क्या है, शक्ति क्या है, ये प्रमाणित किया जा सकता है, और भाव क्या है वो भी प्रमाणित किया जा सकता है। वहाँ की घटनाएं वो बड़ी अजीब अजीब घटनाएं हैं। बहुत स्टेट छोड़ते हुए मैं त्रिपुरा पहुँच जाता हूँ, पता नहीं मन मस्तिष्क में कौन सी सनक होती है, त्रिपुरा चला गया, भाषा का कोई ज्ञान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ कोई ज्ञान नहीं। त्रिपुरेश्वरी मंदिर के पास में भुवनेश्वरी मंदिर है। भुवनेश्वरी के बाद बांग्लादेश बॉर्डर पे कस्बेश्वरी मंदिर है। कस्बेश्वरी के बाद ढाकेश्वरी मंदिर है। कुछ देर अपना मन गुनगुनाता रहा, त्रिपुरेश्वरी भुवनेश्वरी सुन प्रार्थना कस्बेश्वरी, शरणांग तो हम त्राहि माँ, शरणांग दो हम त्राहि माँ, त्रिपुरा नमो त्रिपुरेश्वरी सुन प्रार्थना परमेश्वरी। और ये एक बहुत लंबी स्तुति है, गाता चला गया। जब बंद किया, आंखें खुली तो दो एक स्त्री और एक पुरुष वो प्रणाम करने आते हैं, वहीं खड़े थे वो मंदिर के ठीक सामने। अच्छा। तो कहते हैं बाबा क्या करने आए? हम कहे यज्ञ करने आया। बोला कौन कराएगा? हम कहे अभी तो मैं आया हूँ, किसी को तो जानता नहीं, यहाँ धर्मशाला में रुका था। तो बोला हम कराएगा। तेरा नाम क्या है? बोला मेरा नाम कृष्णा है, ये मेरी पत्नी है सरस्वती। जो कभी पहले मिले नहीं, कभी जीवन में कभी नहीं मिले थे वो, जीवन में कभी नहीं मिले थे वो। आपने स्तुति खत्म की और वो सामने खड़े थे जी। ठीक, उसके बाद वो यज्ञ कराते। वहीं परमार्थ साधक संघ आश्रम लिया जाता है, आश्रम में यज्ञ होती है, उसमें एक गीता माता होती हैं, वहाँ सन्यासिनी होती। लेकिन सबको मद आ जाता है, तप का मद हो, ज्ञान का मद हो, बुद्धि का मद हो, वो आ जाता है, मद आ जाता है। वो तपस्विनी थी, उनको तप का मद आ गया। उन्होंने यज्ञ को खिलवाड़ समझा।
तो एक दबाव से कि क्या है इसमें बेलपत्र नहीं डालता, ये नहीं डालता, वो नहीं डालता, इस तरह से। और उसी दिन मैं ये स्तुति कर रहा था, अंत स्तुति थी, तो उन्होंने हमको एक टाइमिंग दिया था कि आप इतने से इतने बजे तक ही कर सकते हैं। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए मस्त हो गए, 10 मिनट लेट हो गए। उन्होंने पूरा माइक बंद करवा दिया, सन्यासिनी ने। हाँ, उन्होंने सेक्रेटरी को भेजा, पूरा माइक बंद करवा दिया। पहली बार बिना जय बोले मैं नीचे उतर आया। उसको प्रमाणित करने के लिए वो आश्रम भी मौजूद है, उनकी डेटा, उनकी जो वो पुण्यतिथि उन्नतिथि होती है वो भी लगी हुई होगी, उनकी फ़ोटो भी लगी हुई है। ब्राह्मण आपके राजस्थान का था, वो भी आ जाएगा यहीं पे, ये सब आपको बता देंगे। नहीं, मेरे लिए तो प्रमाणित, आप जो कह रहे हो नहीं, मेरे लिए प्रमाणित ही है। प्रमाणित इसलिए है ना कि समाज को समझाने के लिए जी, कि ये भाव ही विद्यते, भगवान भाव में विराजते हैं। तो भाव उस दिन यही थे कि हे माँ त्रिपुरा, तेरे दरबार में आया, नाम लेने के लिए भी परमिशन की जरूरत, मज़ा नहीं आया। और ठीक दूसरे दिन गीता माता उसी यज्ञशाला पर जा कर के जल के मर जाती। यज्ञ का नंबर था 64। कृपा शंकर प्रोफेसर एमपी के हैं, इस समय वो भोपाल में पोस्टेड हैं। उन्होंने कहा कि माता जी इसमें शोर मत मचाइए, ये बाबा जैसे भी है 63 यज्ञ करके 64वें यज्ञ करने आया है, कर लेने दीजिए, 2-4 दिन की बात बची है, करके अपना चला जाएगा। वो हो जाता है। उसके बाद सीपीएम गवर्नमेंट हमको रोकती है वहाँ पे फिर। और इस बात को मैं मीडिया के सामने पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैं मंदिर पे जाता था और मैं 100 रुपए की पर्ची कटती थी, हवन कुंड लेता था, और हवन, क्योंकि मैं इनकी साधना करता था तो हवन कुंड लेता था, वहाँ हवन करता था। माधव शाह एमएलए हुआ करते थे, वहाँ हमको साफ मना किया गया कि आपको हवन नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि आप मोदी का प्रचारक है, आप बाबा है। जबकि मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं तो साधना करने जाता था। हाँ, मोदी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उस समय ये कार्य नहीं हुए थे ढाकेश्वरी के, ऐसी कोई बात तब तक नहीं की थी। मैं बोलता हूँ, कहीं कोई अगर हमारे देश के शासक की बात होती है तो गीता में भी कहा गया है कि शासक जो है उसमें भगवान का, राजा में भगवान का अंश पाया जाता है। आप इन छोटी छोटी बातों से उठ करके ज़रा ऊपर जाइए। ये छोटे छोटे विरोध, ये छोटी छोटी बातें, ये सब जो इतना ये चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। सनातन, एक दिन एक संत ने कहा कि सनातन हमारा कमज़ोर हो गया। हम कहे आप श्रेष्ठ हैं, आपकी बात हम पलट सकते नहीं, क्योंकि अब हम ऐसा तो कह नहीं सकते थे कि नहीं महाराज जी नहीं, क्योंकि वो संत थे, सम्मानित थे। तो हमने कहा कि लेकिन मुझे लगता है कि सनातन इस समय विश्व में नंबर 1 पे है। तो हमने कहा कि देश का नंबर 1 का नेता हमारा प्रधानमंत्री है, इसका मतलब सनातन विश्व पे नंबर 1 पे है। किसी प्रधानमंत्री ने भगवा साल ओढ़ी क्यों नहीं ओढ़ी? कोई प्रधानमंत्री केदारनाथ जा क्यों नहीं बैठा? क्या केदारनाथ तो वहीं थे? काशी में जब किसी राष्ट्रपति के साथ खड़ा होता है, किसी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होता है, तो पूरी दुनिया देखती है कि काशी में भारत का प्रधानमंत्री, तो पूरा विश्व देखता है, सनातन देखता है। फिर मैं उस बात पे आऊँगा कि आपको एमएलए ने मना कर दिया कि यहाँ यज्ञ, एमएलए ने मना कर दिया हमको। मैंने वहाँ हट किया, मैंने सुन तो लिया उनकी बात को, लेकिन उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया। तो हमने कहा ऐसा तो कुछ था नहीं, मैं तो जैसे लोग करते हैं ऐसे मैं भी कर लेता था। 2-4 ब्राह्मण होते हैं, 2-4 लोग इधर से आ जाते हैं, यहाँ के लोकल, वो अपना साथ में जुड़ जाते हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं आ जाते हैं, हवन कर लेते हैं। ऐसी तो कोई चर्चा कभी यहाँ माइक तो लगाया नहीं मैंने। बोला लेकिन ऊपर से आदेश है। बाबा मैं क्या करूँ, वहाँ के कर्मचारी चाहते थे हो जाए, पर हाँ, ऊपर से आदेश था। तो कर्मचारियों की, उनकी आंखों में देखा मैंने तो भाव बड़े अच्छे थे और भावुक हो गए वो, पर डर था उनको। हाँ, डर था ऊपर का। हमने कहा चिंता मत करो, परिवर्तन होगा और इसी जगह 9 दिन आरती करूँगा। उसके बाद फिर यज्ञ किया उसी पीरियड में। सोनम गोयल उस समय उदयपुर डीसी हुआ करती थी, बाद में हरियाणा आई थी। साउंड का वायर जरूर कटवा दिया कि आपका परमिशन इसी ग्राउंड में है, इसलिए बाहर स्पीकर नहीं लग सकता। तो ये सारी उन्होंने किया अपनी तरफ से, फिर भी हम यज्ञ पूरा किए। और मुझे खुशी बात की है कि वास्तव में प्रकृति बड़ी अजीब होती है। सीपीएम गवर्नमेंट को मजबूरन मुझे एयरपोर्ट छोड़ना पड़ा था कि इसको करके सीधा एयरपोर्ट पहुंचा दो, बस छेड़ो मत इसको। छेड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। वाह रे माँ त्रिपुरा, तेरा तांडव भी गजब का है।
उनकी मजबूरी बन गई, क्योंकि मैं रोज बोलने लगा कि मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट मुझको यहां मरवा दे, कम से कम मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। हम ऑफेंसिव हो गए, ये डिफेंसिव हो गए। इन्होंने कहा कि अब इसको करके चुप मार के जाने दो, क्योंकि शाम को जब आरती होती थी तो 2-2, 3-3 हजार लोग उपस्थित होते थे छोटे से कस्बे में। और लोगों के आंखों में मैंने देखा कि उनमें एक अंदर से वो भरा हुआ था। तो मैंने देखा कि यहाँ परिवर्तन जरूर होगा। उस समय वहाँ विप्लव देव बीजेपी के प्रेसिडेंट बन के गए थे, वो सीएम बने। फिर धन्यवाद यज्ञ किया। धन्यवाद यज्ञ जब करने गए तो उसी जगह स्टेज लगवाया जिस जगह मना किया गया था, और कहा था, हे माँ, तेरे दरबार में कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों उपस्थित हो। तो जितने मंत्री इनके, कम से कम कई विधायक, दर्जनों विधायक, मंत्री सारे उपस्थित। अब न्यायपालिका कहाँ से खोज के लाएंगे आप? किस जस्टिस को जाएंगे कहने कि भाई आप चलिए, आज हम आरती है, पकड़ के तो लाया नहीं जा सकता। लेकिन वाह रे माँ त्रिपुरा, तेरी भी लीला अपरंपार। आखिरी दिन की आरती में 6 बजे अपने आप चीफ जस्टिस अजय रस्तोगी त्रिपुरा आ गए। तो उन्होंने टेंट देखा, तो उनकी स्टाफ ने उनको बताया था कि साहब सीपीएम गवर्नमेंट में एक बाबा आया था यज्ञ करने, बोला साहब बोल के गया था परिवर्तन होगा और फिर आऊँगा। तो उनके दिमाग में वो बात कौंध गई। बोला ये वही बाबा तो नहीं? बोला कि हाँ जी वही बाबा है। तो वो बोला करता था कि बाबा शाम को आरती बड़ा अच्छा करता था। तो बोला अच्छा ये वही बाबा है? बोला हाँ। तो बोला कि मैं आरती सुनूंगा। तो लड़के ने बोला, परशुराम गौड़ था गोहाना से, उसने बोला जी वो 8:30 बजे मौन खोलते हैं, तब वो आरती में आएंगे, अभी तो 2.5 घंटे बाद उनका मौन खोलेगा, मैं इंतजार करूंगा। मैं इस साधु की आरती सुनूंगा जिसने त्रिपुरा बदलने का काम किया हो, तो सुनना चाहिए इसको। मैं 2.5 घंटे इंतजार करूंगा। 2.5 घंटा इंतजार किया उन्होंने। उसमें कई बार लोगों के इसके माध्यम से, जैसे और भी अच्छी चीज़ें हैं बता देते हैं कई बार जी। जिससे क्या है कि एक नशा सा होता है। आरती के लिए निकले तो उसमें कोई दिखता नहीं है, तो उसमें कई लोग अन्यथा ले लेते हैं, महाराज जी ने तो देखा नहीं, महाराज जी ने वो नहीं किया। ऐसा नहीं है। उस समय एक धुन होती है, नशा कुछ और होता। जैसे मैं बोला करता हूँ कि यहाँ मैं दर्शन करता हूँ, जंगल जानता हूँ, कमरे में बैठूंगा तो मानता हूँ, और समाज में जीते हुए अगर आपको परमानंद की अनुभूति करना है, संन्यास जीवन जीना है, तो उसके लिए जंगल जाना चाहिए। जी। मैं जंगल की बात करूंगा, उससे पहले जनरली ये देखा जाता है कि साधु बनते ही कथाएं करते हैं, बड़ा बड़ा आश्रम बनाते हैं। आपने उस मार्ग को नहीं चुन करके यज्ञ के मार्ग को चुना, ऐसा क्यों? ये सभी धर्मों में ये कह दिया जाता है कि 5 तत्व से शरीर बनती है। सभी धर्मों में कह दिया जाता है, सभी कहते हैं उसको, अपने अपने शब्दों में सब कहते हैं। कहने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, अलग हो सकता है, पर यही कहा सब जाता है। इसी सृष्टि में रहना है। पृथ्वी पर रहते हो ना, रहते हो ना, जी आकाश के नीचे रहते हो ना, बिल्कुल। सभी तो रहते हैं ना। तो सनातन और कौन है? क्षिति जल पावक गगन समीरा। पावक माने अग्नि, अग्नि माने बीच में है, अग्नि मेरुदंड है। अगर स्वाहाकार का समय सही हो, अग्नि सही समय पर हो, तो वो मेरुदंड का काम करती है, दोनों का बैलेंस बराबर रखती है, इसलिए सृष्टि को संतुलित रखेगी। तो मैं आपकी बात को यदि मानूं तो जो यहाँ रह रहा है, जो सृष्टि में रह रहा है, वो सनातनी है। इस सब पूरा ये धरती सनातन की है, पूरा विश्व सनातन। जब हमारा प्राचीन इतिहास उठा के देखिए, जिसको खाने और पहनने का ज्ञान नहीं था, जंगलों में नग्न घूमा करता था, खाने और पहनने का ज्ञान नहीं था, तो उसको धर्म का ज्ञान कहाँ से था? आज भी बहुत जगह देखिए आदिवासी रह रहे होंगे जो आज भी नग्न घूमते हैं। फिर धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सारी चीज़ें साथ ही चलती हैं।
जब सुर चलेंगे तो असुर साथ में चलेंगे। जी, मैं वापस यज्ञ पे आऊँगा। आपने यज्ञ वाली ये रास्ता क्यों चुना? मेरा यही था। उसमें तो आनंद ज़्यादा था, उसमें लोग ज़्यादा थे, लोग ज़्यादा नहीं थे, उसमें कमाई अच्छी होती है। महाराज भी आजकल कमाइयों में बड़ा ध्यान रखते हैं ना। हालांकि ये जो अभी आपने बोला, मैंने ये सुना है कि न तो आपने आश्रम बनाया एक जंगल में जो रहते हो, वहाँ केवल गुफा है, वहाँ कुछ साधन नहीं है आपके पास। आपने जब से संन्यास लिया पैसों के हाथ नहीं लगाए, ये सारी चीज़ें मैंने आपके बारे में सुना है। पर आप तो जस्ट अपोजिट हो ना उन लोगों से। मैंने ऐसे महात्मा भी बहुत देखे हैं जिनके ऐशो आराम खूब है, अच्छे आश्रम है, खूब सेवा चाकरी करने वाले लोग हैं। उनकी भी अपनी ज़रूरतें होती होंगी, उनको कुछ आश्रम बनाने पड़ते होंगे, कुछ करने पड़ते होंगे, इस तरह संस्थाओं में अपना करते होंगे। लेकिन दान का समुचित प्रयोग करना चाहिए, उससे समाज का भी कल्याण होता है और सबका कल्याण होता है। धर्म भी बचा रहता है, धर्म को लेकर के जो रहता है। दूसरी जो बातें चलती है। अब अपवाद स्वरूप हैं। देखिए, जब हवा प्रदूषित हो गई, कोरोना तभी आया। जब वातावरण प्रदूषित हो गया तो मानसिक विचार कैसे नहीं प्रदूषित होंगे। अब जंगल वहाँ शुद्ध क्यों है कि जंगल चलेंगे आप तो जंगल वहाँ शुद्ध मिलेगा आपको, वहाँ वातावरण शुद्ध मिलेगा, शुद्ध विचार मिलेगा। और क्या मिलेगा वहाँ धूप भी ढूंढनी पड़ती है। कौन सी लकड़ी डाल दे, खैर वाली है, बोला हाँ डाल दे, बोला ठीक है। तो वहाँ जब जाएंगे तो वो विचार उत्पन्न होंगे, यहाँ जब आएंगे तो वैसे विचार उत्पन्न होंगे। यहाँ जो व्यवस्थाओं से जुड़े साधु हैं वो समाज का कल्याण कर रहे हैं, वाणी के द्वारा भी कर रहे हैं। कुछ उसमें ज़्यादा होता क्या है कि थोड़ा दान लेते हैं। दान लेकर के जैसे मान लीजिए कि उनको कोई गौशाला बनानी है तो गौशाला के साथ साथ रहने के लिए कहीं कोई 2-4 कमरा बना दिए तो उसको अगर बदनाम कर दिया जाए तो ये सब भी बातें चलती रहती हैं। लेकिन दान का सदुपयोग करना चाहिए। आप जिस जंगल में रहते हो सारे जंगली जानवर हैं, सारे हैं, आपको कभी डर नहीं लगा? इसीलिए तो साधु और शेर की उपमा दी गई है, जानना चाहूँगा। भयमुक्त होने के लिए। साधु और शेर को भयमुक्त होना चाहिए। जो सच्चा साधु है भयमुक्त होता है, वो भयमुक्त होता है। साधु और सर्प की उपमा गति से दी जाती है, किधर निकलेंगे इनका पता नहीं होता है। आपके शिष्य खूब है, वहाँ बहुत सारे आते हैं। हमारे शिष्य भी हैं और अच्छे हैं, वो सब चाहते हैं, लेकिन कुछ कारण है उसको नहीं करते। देखिए क्या होता है जी, कि आप किसी जगह जितना ही व्यवस्था देते जाएंगे तो वहाँ से तप खत्म होता जाएगा। शरीर को तपाइए, वही तप है। मैं जानता हूँ मेरी गुफा ऊपर से चोएगे, उसमें 2-3 बोरी सीमेंट लगना है, बंद करवा सकता हूँ, लेकिन आकाश तत्व से कनेक्शन कट जाएगा। अब ये सब व्यवस्था मैं आपको कहाँ तक समझा सकता हूँ। अभी सुबह वीडियो पर वही बात हुई थी ना कि संजय जरूर धृतराष्ट्र को लाइव सुनाता रहा होगा। आकाश तत्व ही तो है। ये सारी चीज़ें तो अब आई है, अब आई हैं। ये तो हमारे यहाँ पहले से प्रमाणित है सब। और मेरा अपना मानना है कि पब्लिक को समझना नेता का काम है और प्रकृति को समझना साधु का काम होना चाहिए। अच्छा महाराज जी, आजकल एक कनेक्शन टूट रहा है। वो कनेक्शन ये टूट रहा है कि जो नई जनरेशन है वो पश्चिम की तरफ जा रही है और उनका इस सेवा पूजा पाठ धर्म यज्ञ इससे कनेक्शन उनका टूट रहा है। वो कैसे वापस अध्यात्म के जीवन में आए, उनके जीवन में छोटा मोटा अध्यात्म रहे, पूजा पाठ में ध्यान रहे। देखिए, मैं आपको एक कम शब्दों में सब कुछ बता देते हैं आपको। ये जो पश्चिमी सभ्यता चल रही है ना जी, ये पृथ्वी को गर्म करने वाली पद्धति है। जैसे कि इनमें ज़्यादा मांसाहारी होते हैं। अगर समय पर सृष्टि को संतुलित नहीं किया गया तो महाप्रलय कोई ताकत नहीं जो रोक दे। जो उधर जा रहे हैं उनको कैसे रोकें? कोई मैसेज आप ऐसा देना चाहेंगे? उनको चाहिए कि पहले अपने जैसे वस्त्र से भाव बदलते हैं। हम वही वस्त्र पहनते हैं स्कूल जाने के लिए, हम वही वस्त्र पहनते हैं सुबह अपने घर रहने के लिए, वही वस्त्र पहनते हैं पूजा के लिए। अगर घर पे जैसे हमारे अपना एक थोड़ा संस्कारिक वस्त्र हो और घर में बैठ कर के अपने कुछ मत करो तो हफ्ते में एक दिन अपने पास कुंड रखो। अपने पास कुंड रखो, कुंड एक रखो। लोहे का जी, छोटा सा, यज्ञ करो। हाँ।
और उसमें आम की, वट की, पीपल की, गाय के गोसे हो, कपूर हो, तिल हो, जौ हो, कुछ हो तुम्हारे पास और सामग्री, घर की जो सामग्री हो, थोड़ा गाय का अगर घी हो, नहीं कोई और अच्छा सा घी हो, हफ्ते में एक दिन 100 ग्राम 50 ग्राम ये कर्म करने से सबसे पहले समझना इस बात को कि आपके घर का वातावरण पूरी तरह शुद्ध हो गया। आप पहले तो महामारी से बचे, वातावरण को शुद्ध कीजिए। वातावरण को शुद्ध कर लिया। आप नहीं कुछ आता, ओम नमः शिवाय, माता पिता का नाम आता है ना जी, माता पिता के नाम का अवधि डाल दो, पूर्वजों के नाम का अवधि डाल दो। तुमको कोई मंत्र नहीं आता, मेरे ख्याल से तो ओम तो आता होगा, ओम ही करके आहुति डाल दो, कुछ भी डाल दो। तो यहाँ से थॉट प्रोसेस बदलना शुरू होगा। बदलना, फिर धीरे धीरे करके वो एक वास्तविक एनर्जी की अनुभूति करेंगे। वो अपने आप सिर्फ उनके विचार बदलते चले जाएंगे, एक अच्छा सभ्य कार्य करने लगे। और ये इसलिए मजबूरी है, यज्ञ धीरे धीरे करके मजबूरी हो जाएगी। अगर इससे वातावरण को शुद्ध करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, ये मजबूरी है। गर्मी कंट्रोल होगी नहीं, ग्लोबल वार्मिंग जो सीधी सी बात है। जनसंख्या अगर ऐसे बढ़ती रही, ये इससे सब अनभिज्ञ टहल रहे हैं, जैसे जब जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, बस अपने अपने में लगे हुए हैं, बस किसी तरह जीवन जी जाए। आपने अब तक कितने यज्ञ करवा दिए? और लिखा पढ़ी की तो जिसे अब क्या है, किसी में नंबर दिया, किसी में नहीं दिया। ऐसे भी मेरा मन जब करता था तो यहाँ नंबर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो जो जहाँ से नंबर देना शुरू किया वहाँ से 99 पहुँच गए। और बहुत सारी यज्ञ हैं जिनमें नंबर नहीं दिया गया। ऐसे तो 150 के आसपास यज्ञ हो गई होंगी। तो वो यज्ञ बस इसलिए अच्छा लगता था ना कि जब स्वाहाकार होता है तो एक सुगंधित वातावरण होता है, जहाँ जाओ इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये एक सत्य कर्म है, इसलिए इस विश्वास के साथ इसी कर्म को मैंने पकड़ा जी। और आज भी यही विचार है कि किसी भी तरह यज्ञ को लोगों तक पहुंचाना, इस मुहिम में लगे हो। इस मुहिम में लगे हैं कि यज्ञ अगर लोगों तक पहुंच जाएगा तो स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए अगर योग की ज़रूरत है तो जीवन को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो कोरोना आएगा, नहीं तो दूसरा कोरोना का भाई आएगा, ई कोरोना। इसलिए यज्ञ करना जरूरी है। जरूरी है, जीवन की मजबूरी है, यज्ञ बहुत ज़रूरी है। मेरा एक अंतिम सवाल, जंगल में आऊँ आपके वहाँ, रह सकता हूँ वहाँ? देखिए, ये कहा नहीं जा सकता है, बैठ सकते हैं। मुझे मान लो वो अनुभूति प्राप्त करनी है कि आप जो संन्यास लेकर के जो अनुभूति ले रहे हैं, मेरा मन हुआ कि मेरे को भी वो अनुभूति लेनी है, तो मैं कैसे लूँगा? वहाँ आप आएंगे, अब वो अपने आप अनुभूति हो जाएगी। अब वहाँ हम क्या बताएंगे? पहले तो भय निकाल के आना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब बच्चे हैं, सब जाते रहते हैं, सब सोते रहते हैं, सब जलते रहते हैं। एक नया आदमी जाता है, थोड़ा जो निडर हैं तो बच्चों के साथ लगते हैं। आप वहाँ आएंगे, मैं आपको बताऊं, अगर कोई भावी दुर्घटना नहीं हुई, हमारे यहाँ योनि में कुत्ता कह सकते हैं उसको जी। लेकिन मानव से भी अधिक समझदार है। उसको कह दिया गया, आपने हाथ में बोतल ले ली, उसको लगा हाँ ये घूमने जंगल जा रहे हैं, उन्होंने बोल दिया जाओ वो घुमा के लाओ, तो वो आपके साथ जाएगा, वो घुमा के आपको वापस ला के छोड़ेगा, सिक्योरिटी गार्ड की तरह। सिक्योरिटी गार्ड की तरह। उसको वो मर जाएगा तो आपके ऊपर अटैक हो सकता है, उसके पहले वो लड़ जाएगा, चाहे बाघ हो चाहे कुछ भी हो। अच्छा। वो घुमा के लाएगा, आपको दोबारा छोड़ेगा और फिर आप वो बोतल रख देंगे, फिर कहेंगे चल भूरा, फिर भूरा नहीं जाता, और जानता है कि आप अतिथि हैं, इतना काम था मेरा, मैंने कर दिया, अब आप जाओ अपना काम करो। और हमारे गेट पर बैठेगा तो लगभग आप समझ लीजिए जैसे बाघ ही हो बैठा। मैं पहली बार इस तरह आया भी हूँ, नहीं तो ये सब चीज़ें पसंद भी नहीं हमको थी, तो लेकिन मेरे मन में आया कि हम कुछ बातें करेंगे इनसे तो निचोड़ आएगा। अगर ये कुछ इस तरह की क्रियाएं करते हैं जंगल से लेके यहाँ तक जी, तो संभव है कि अच्छा लगेगा। और जंगल आइए आप, अनुभूति कीजिए, और इस पर अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है कि आपको अच्छा लगे। हाँ, इतना ज़रूर कहता हूँ, न होती कृपा की बरसात तेरी, जवाने में क्या थी औकात मेरी, तूने ही तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। एक बात मैं कहा करता था कि मैं जिस दिन प्रतिष्ठा करूंगा उस दिन माँ त्रिपुरा का मंदिर फटेगा। तो हमारे ब्राह्मण से लेकर के सब लोग कहा करते थे, महाराज जी भी आजकल पता नहीं गुरु जी क्या बोलते रहते हैं, जिस दिन मैं प्रतिष्ठा करूंगा तो त्रिपुरा का मंदिर फटेगा।
25 तारीख को त्रिपुरा पीठाधीश्वर नियुक्त किया गया। अच्छा लगा था अनुभूति। उन्होंने कहा था कि महाराज जी, वास्तव में त्रिपुरा को जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, इसको फिर से प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। नहीं, ये तो पर्यटक स्थल हो गया। एक कोई स्तुति जो आपको बहुत मन को प्यारी हो? स्तुति हमको सबसे अच्छी रुद्राष्टकम लगती है, और प्रार्थना जो है वो माँ त्रिपुरा की अच्छी लगती है जी। नमामि मीशान, ये स्तुति अच्छी लगती है। कभी योग संयोग होगा तो आप सुनेंगे, उसमें खुद मैंने गाया भी है। हे गिरि नंदिनी विश्व की स्वामिनी, नंदी गण भी शरण रहे, मणिकूट पर रहने वाली इंद्रदेव भी नमन करे। क्योंकि हम मणिकूट पर्वत पर रहते हैं, वो मणिकूट पर्वत है। भगवत गौरी शिव अर्धांगिनी, भक्तों का कल्याण करे। जय जय माँ त्रिपुर सुंदरी, हम तेरी जयकार करें। ये स्तुति मुझको बहुत अच्छी लगती है, ये प्रार्थना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और प्रार्थना क्या, मैं आपको समयानुसार ये सब चीज़ें, सब जो भी प्रार्थना थी सब अच्छी थी, सबकी घटनाएं हैं उसके साथ में। कभी जैसे दिल में ये आया वो गाया। अब उस समय हमने कुछ और गाया था, जिसके लिए गाया था तो उस समय लाइनिंग कुछ और थी हमारी, क्योंकि हमें प्रार्थना उसके लिए करनी थी, जो परिवर्तन करना था। तो जब उस समय वो प्रार्थना करनी थी, वो प्रार्थना करनी थी, तो उसमें अपनी प्रार्थना की, दूसरी प्रार्थना थी। फिर जैसे जैसे ये अपना समय कई प्रार्थना है और कई स्तुतियाँ गाता चला गया। अब मीडिया में कभी विचार ही नहीं आया, और शायद उनकी इच्छा नहीं थी। और मैं तो ये मानता हूँ कि उनकी इच्छा नहीं थी, शायद अब उनकी इच्छा होगी तो इसलिए आया हो। चलो महाराज जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार।